Good morning, class 5. Today we will continue our chapter about malaria and mosquitoes. In last video, we have compared these two reports which was of आरती की ब्लड रिपोर्ट थी जिसमें उसको एनीमिया डायग्नोज हुआ था और किस तरह से ब्लड रिपोर्ट आती है और कैसे उसको कंपेयर करते हैं नॉर्मल रेंज से, ये मैंने आपको बताया था. Now we will continue our chapter from page number 71. So, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो एनीमिया होता है वो आयरन की कमी से होता है और आयरन वो ऐसा वाला लोहा नहीं होता है जो हम अपने आसपास देखते हैं. खाने में थोड़ा आयरन के कंटेंट्स पाए जाते हैं, तो हमें अपने डॉक्टर से और बड़ों से जानना चाहिए कि कौन सी चीज़ों में आयरन या लोहा पाया जाता है, कौन से फूड आइटम्स में, और हमें वही खाने चाहिए ताकि हमारे शरीर में ब्लड की कमी ना हो. नाउ वी कम बैक ऑन अवर मेन पॉइंट दैट वाज मॉस्किटोज, जो कि मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलाते हैं. बेबी मॉस्किटोज. जसकीरत बोलती है देयर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड अवर क्लास. बोलती है कि हमारी क्लास के बाहर ही एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें मलेरिया के बारे में बताया गया है. एवरीवन गोज आउट टू लुक. सब लोग देखने जाते हैं. वो पोस्टर कैसा है? इस तरह का है. इसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि हमको कूलर में या पानी की टंकी वगैरह बाल्टियों में या कुछ भी पॉट्स वगैरह में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. इस तरह अगर कहीं हैंडपम्प के आसपास भी पानी पड़ा हो तो नाली बनाकर उसको निकाल देना चाहिए. या जो गमलों में भी हम जब पानी देते तो उन्हें ज़्यादा नहीं भरना चाहिए या उनको पानी को नीचे से निकलने की जगह बनानी चाहिए जिससे कि वहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो. ऐसा क्यों करना चाहिए ये पोस्टर हमको बता रहा है. आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज. क्या आप मॉस्किटो को इन्वाइट कर रहे हैं, अपने घर बुला रहे हैं? बिवेयर. सावधान हो जाइए. दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया. ये क्या फैलाते हैं? मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, डेंगू फैलाते हैं और चिकनगुनिया बीमारियां फैलाते हैं. अब ये कैसे, हम कहाँ इनवाइट कर रहे हैं? हम थोड़ी उनको बुला रहे हैं कि आओ आओ हमारे घर आओ, लेकिन हम कैसे इनवाइट करते हैं? बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पर हम अपने आसपास ध्यान ही नहीं देते हैं और इस तरह से हम अनचाहे ही बिना हमारे सोचे ही उन्हें इनवाइट करते हैं. कैसे? डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स. हमारे घर के आसपास जब छोटे मोटे गड्ढे हो जाते हैं तो बारिश का पानी या नालियों में कई बार पानी जमा रहता है, उसमें मच्छर आने लगते हैं. तो हमें हमेशा इन गड्ढों को या तो मिट्टी से बंद कर देना चाहिए, और अगर हम मिट्टी से बंद नहीं कर सकते हैं तो हमें उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना चाहिए, किसी भी तरह का ऑयल. कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन. हमें अपने घर में जो कूलर्स होते हैं, वाटर रखने के जो टंकियाँ या बर्तन होते हैं और जो टैंक्स होते हैं वो सबको साफ रखना चाहिए. उनमें बहुत दिन का पानी नहीं रखा रहना चाहिए. दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक. उन्हें हर हफ्ते धूप में सुखाकर फिर भरना चाहिए. यूज़ मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. सोते टाइम हमें मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो नेट या मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए. स्प्रे कैरोसिन इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस. अगर आपके घर के आसपास या घर में किसी जगह पर पानी ऐसे इकट्ठा है कि आप उसको साफ़ नहीं कर सकते हैं या बहुत परेशानी है साफ़ करने में, तो आप उसमें थोड़ा सा कैरोसिन ऑयल डाल सकते हैं. और अगर कैरोसिन ऑयल ना हो तो कोई भी ऑयल जो गाड़ियों में डलने वाला ऑयल होता है या फिर दूसरे किसी भी तरह के ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब पानी के ऊपर ऑयल इकट्ठा हो जाता है, उसकी सरफेस चिकनी हो जाती है, तो मच्छर उसमें अपने एग्स दे नहीं पाते या फिर वो उसमें उसके एग्स जिंदा नहीं रह पाते. इसीलिए हमें उसको पानी डाल देना चाहिए. रजत बोलता है द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वी. व्हाट आर दोज. ये जो पोस्टर है इसमें लार्वा के बारे में बोला गया है. वो क्या होते हैं? नैन्सी. दे आर बेबी मॉस्किटो. जो बेबी मॉस्किटो होते हैं, मॉस्किटो के जो बच्चे होते हैं उन्हें लार्वा बोलते हैं, लार्वीज बोलते हैं. बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल. लेकिन वो बिल्कुल भी मॉस्किटो की तरह उड़ने वाले नहीं दिखते. उनको देखकर ये नहीं पता चलता है कि ये मॉस्किटो के बच्चे. आपने भी बहुत बार देखा होगा कि अगर बहुत दिन तक कहीं पानी रखा होता है उसमें से छोटे छोटे कीड़े तैरते रहते हैं,
तो हमें हमें क्या लगता है ये पानी के कीड़े हैं, लेकिन ये पानी के कीड़े नहीं होते हैं, ये एक्चुअली वे मच्छरों के बच्चे होते हैं, उनके लार्वाज होते हैं। नाउ आरती आस्क वेयर डिड यू सी देम, तुमने उन्हें कहाँ देखा है? तो नैन्सी बताती है देयर वॉज एन ओल्ड पॉट लाइंग अवर हाउस, इट वॉज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, व्हेन आई लुक देयर आई सॉ सम टाइनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग्स स्विमिंग। मेरे घर के पीछे एक पुराना मटका पड़ा हुआ था जो पानी से भरा था, बहुत दिन तक उसमें पानी भरा रहा। जब मैंने उसमें देखा तो मुझे उसमें छोटे छोटे ग्रे कलर की कुछ चीज़ें तैरती हुई दिखाई दी। I was surprised when mummy told me that these had come out of the eggs which mosquitoes lays in water. They are called larvae. I also heard something about this on the radio. तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये जान के जब मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ये मच्छर के अंडे में से निकलते हैं और इन्हें लार्वा कहते हैं। मैंने इसके बारे में रेडियो में भी सुना था। ये आपको दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में, छोटे छोटे कीड़े जैसे, यही मॉस्किटो के बेबीज होते हैं। रजत व्हाट डिड यू डू, फिर तुमने क्या किया? तो नैन्सी ने बोला पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर, पापा ने जल्दी से वो पानी फेंक दिया। ही क्लीन एंड ड्राइड द पॉट एंड केट इट अपसाइड डाउन, उन्होंने उसको साफ करके सुखा के पॉट को और उल्टा करके रख दिया, सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट, ताकि कोई भी पानी इकट्ठा ना हो सके। जसकीरत Shazia auntie told me that even flies spread diseases, especially stomach problem. आंटी, उसकी कोई आंटी है, उन्होंने उसको क्या बताया है कि जो मक्खियाँ होती हैं वो भी बहुत सारी बीमारियाँ फैलाती हैं, खास तौर पर पेट की बीमारियाँ। रजत बट फ्लाइज डोंट बाइट, लेकिन मच्छर तो काटते हैं लेकिन मक्खियाँ तो नहीं काटती, फिर वो कैसे बीमारी फैलाती हैं? हाउ डू दे स्प्रेड डिसीज, फिर वो कैसे बीमारी फैला सकती हैं? क्योंकि वो तो काटती नहीं है, जबकि मच्छर तो काटते हैं और हमारे ब्लड में डाल देते हैं। यहाँ पर आपको एक और पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें जो वो मॉस्किटो के लार्वा अपने बहुत छोटे छोटे ऊपर देखे थे, इनको लेंस से देख रहे हैं। लेंस से हर चीज़ बड़ी होके दिखाई देती है, इसलिए थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो रजत का क्वेश्चन था कि फ्लाइज तो बाइट ही नहीं करती, फिर वो कैसे बीमारी फैलाती हैं? तो क्या आप सोच सकते हैं कि मक्खियाँ कैसे बीमारी फैलाती होंगी? कभी आपने देखा होगा, अगर कहीं एक्वेरियम भी देखा तो उसमें कुछ खास तरह की फ़िश रखी जाती हैं। ये फ़िश क्या करती हैं, पानी में जो भी मच्छर के और मक्खियों के लार्वाज होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनको ये खा जाती हैं, जिससे कि ये बीमारी स्प्रेड ना कर सकें। ठीक है, अब मक्खियाँ क्या करती हैं, वो काटती नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी आप बहुत सारी खाने की चीज़ों पे वो आके बैठती हैं, ठीक है, फिर उड़ती रहती हैं जगह जगह, गंदगी में बैठती, कचरे में बैठ जाती हैं, कहीं पर सड़क पर कोई चीज़ पड़ी होती है खाने की, उस पर बैठ जाती है और वहीं से उड़ के आती हैं। वो हाथ पैर तो धोती नहीं हमारी तरह, और आके हमारे खाने पर बैठ जाती हैं। या हम बाज़ार से कुछ चीज़ें खरीद के खाते हैं जिसमें बहुत सारी मक्खियाँ हो रही होती हैं, और वो मक्खियाँ कहाँ कहाँ से उड़ के वहाँ बैठती हैं हमें नहीं मालूम। तो जब ये कचरे में और गंदगी में, धूल में बैठती हैं, या फिर किसी एनिमल के जो वाउंड्स होते हैं, उनको कुछ घाव लगा होता है, उस पर भी बैठ जाती हैं, तो वो सारे जो जर्म्स होते हैं वो इनके पैरों में और इनके पंखों में चिपक जाते हैं, और जब ये हमारे खाने पर बैठती हैं तो वो जो सारे जर्म्स हैं ये उस पर छोड़ देती हैं। दिखाई देते नहीं, जर्म्स बहुत छोटे होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन इस तरह से मक्खियाँ बहुत सारी खतरनाक बीमारियाँ फैलाती हैं, जैसे कि जॉन्डिस वगैरह भी इससे हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है। ऐसी कई बीमारियां हैं जो खाने और पानी की वजह से होती हैं, और उनमें से कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो फ्लाइज की वजह से या मक्खियों की वजह से फैलती हैं। हेयर इज़ अ एक्टिविटी विच यू कैन डू, वैसे तो ये स्कूल में या अपने घर के आसपास करने को बोला है, बट क्योंकि अभी बीमारी फैली हुई है, कोरोना है, तो आपको घर के बाहर नहीं जाना है। आप घर में ही चेक करिए कि क्या ये कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें कि पानी भरा हुआ है, या जिसमें कि काफ़ी समय से थोड़ा बहुत पानी और मच्छर के अंडे या मच्छर के बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपको एक सर्वे करना है, टिक लगाना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपके घर में या आपके घर के बाहर। किसी के घर नहीं जाना है और ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलना है, घर में ही आप ये कर सकते हैं अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करने के लिए।
तो ऐसे ही आप जैसे कुछ बच्चों ने इस तरह का सर्वे किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई। तो यहाँ पर 2 रिपोर्ट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या सर्वे किया और क्या फाइंड आउट किया। ग्रुप 1 ने क्या बोला, वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन अवर हाउस अवर स्कूल विच इज़ कॉल्ड एल्गी। हमें अपने स्कूल के जो नल थे उनके आसपास कुछ ग्रीन चीज़ मिली, ग्रीन छोटे छोटे से प्लांट्स टाइप चीज़ मिली जिसे कि एल्गी कहते हैं। ड्यू टू एल्गी इट हैड ऑल्सो बिकम स्लिपरी देयर। ये एल्गी के कारण वहाँ पे थोड़ा चिकना हो गया था और स्लिपरी हो गया था। द एल्गी स्प्रेड अ लॉट ड्यूरिंग इन द रेनी सीजन। बारिश के सीजन में जो एल्गी होती है ये बहुत फैल जाती है। वी थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। हमें लगता है कि ये कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में ही उगते हैं या पानी के आसपास रहते हैं। दूसरे ग्रुप की क्या फाइंडिंग्स थी, देर इज़ अ पॉन्ड नियर द स्कूल। हमारे स्कूल के पास एक छोटा सा तालाब है। एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड एज इट इज़ कम्प्लीटली कवर विथ प्लांट्स। एक नज़र में आप बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे कि इसमें पानी है क्योंकि ये पूरा प्लांट से भरा हुआ है। वन आंटी टोल्ड अस दैट दीज प्लांट्स हैव ग्रोन देमसेल्व्स इन वाटर। एक आंटी ने हमको बताया कि ये जो प्लांट्स होते हैं अपने आप ही पानी में उग जाते हैं। अराउंड द पॉन्ड देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर। और इन पॉन्ड्स के पास छोटे छोटे गड्ढे थे जिनमें पानी भरा हुआ था। वी ऑल्सो सॉ सम लार्वी इन द वाटर। हमने कुछ लार्वास भी देखे इस पानी में। एज वी मूव्ड अराउंड लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज फ्लू फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड। जब हम थोड़ा पास में गए तो हमने देखा बहुत सारे मच्छर वहाँ पर प्लांट्स के आसपास घूम रहे थे। जसकीरत फील्स दैट देयर आर सो मैनी मॉस्किटोज इन हर हाउस बिकॉज ऑफ दिस डर्टी पॉन्ड नियर बाय। जसकीरत का मानना है कि इसी कारण ये जो घर के पास ये जो गंदा तालाब है जिसमें मच्छर हैं इसकी वजह से उसके घर में भी बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं। इज़ देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल। क्या आपके घर के पास या स्कूल के पास भी ऐसा ही कोई पॉन्ड या रिवर है, और अगर है तो क्या वहाँ पर भी इस तरह आपने कभी मच्छर या लार्वी या एल्गी ये सारी चीज़ें देखी हैं? अगर देखी हैं तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अब हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसने कि ये पता लगाया था कि मॉस्किटो बीमारी फैलाते हैं। उसने क्या किया था, साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटोज स्टमक। उसने मॉस्किटो के पेट में झांक कर देखा था माइक्रोस्कोप से कि वो कैसे बीमारी फैलाते हैं। दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 years ago। ये 100 साल पहले, 100 years पहले की बात है। A scientist found out that mosquitoes spread malaria. Let's read about the discovery of in his own words. उसने ये पता लगाया था साइंटिस्ट ने कि मॉस्किटो ही मलेरिया फैलाते हैं। हम उसकी स्टोरी या उसकी डिस्कवरी को उसके ही शब्दों में पढ़ते हैं। इस साइंटिस्ट का नाम था रोनाल्ड रोस। My father was a general in the Indian Army. I studied to become a doctor, but what I really liked was reading stories, writing poetry, music and drama. In my free time, I enjoyed doing all this. जब उसके फादर इंडियन आर्मी में जनरल थे, ये तब की बात है जब वो इंडिया में रहा करता था और हमारे देश पर अंग्रेज का रूल चलता था और वो लोग यहाँ रहते थे। तो वो बताता है कि तब मैं इंडिया में रहता था। मुझे मैं पढ़ाई कर रहा था डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन मुझे किताबें पढ़ना, स्टोरी पढ़ना, पोइट्री यानी कि पोएम लिखना, म्यूज़िक और ड्रामा, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। तो मेरे फ्री टाइम में मैं ये सारी चीज़ें किया करता था। In those days, thousands of people used to die from the disease that we now call malaria. The disease was found in areas where there was a lot of rain or in swampy places. People thought that the illness was caused by some poisonous gas that come from the dirty swampy areas. They gave it the name malaria, which means bad air. One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patients when he observed it under a microscope. But it could not understand how these had got into the patient's blood. उस समय एक बहुत खतरनाक बीमारी फैल रही थी जिससे कई लोग मर रहे थे, जिसे कि आज हम मलेरिया कहते हैं।
ये डिसीज़ ज़्यादातर उन जगहों पे होती थी जहाँ बहुत बारिश होती थी या फिर पानी भरा रहता था, दलदली जो इलाके होते उनमें होती थी। लोगों का सोचना था कि शायद ये बीमारी उन मार्शी एरिया से या स्वैम्पी एरिया से जो पॉइजनस गैस निकलती है कोई, उसकी वजह से होती है। इसलिए उन्होंने इस बीमारी का नाम रख दिया मलेरिया। मलेरिया मतलब खराब एयर। एक डॉक्टर ने जब वो अपने पेशेंट्स पर रिसर्च कर रहा था, उसने अपने पेशेंट के ब्लड में कुछ अलग तरीके के जर्म्स देखे, कीटाणु देखे, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके पेशेंट के ब्लड में कैसे चले गए। माई प्रोफेसर had some ideas about this. I think that these may be carried by some kind of mosquitoes. As his students, I spend all my time chasing mosquitoes to catch and observe. मेरे प्रोफेसर को इसके बारे में कुछ आइडिया था और उन्होंने बोला कि शायद ये किसी तरह के मच्छर ने लाया है। उनका स्टूडेंट होने के नाते मैं क्या करता था, पूरे दिन मच्छर पकड़ता था और उनको ऑब्जर्व करता था। हम अपने साथ खाली बॉटल रखते थे और उसमें मच्छरों को पकड़ते जाते थे। देन वी वुड पुट द मॉस्किटोज इनटू अ मॉस्किटो नेट इन विच देयर वाज अ पेशेंट ऑफ मलेरिया। उसके बाद हम उन मॉस्किटोज को ले जाकर ऐसी मच्छरदानी में डाल देते थे जिसके अंदर मलेरिया का पेशेंट होता था। मॉस्किटोज उसको काटेंगे और उसका खून पिएंगे तो हमको पता चलेगा कि उनके ब्लड में जो जर्म है वो दूसरों तक कैसे पहुंचता है। पेशेंट वर पेड 1 आना फॉर अलाउंग 1 मॉस्किटो टू बाइट दैम। और जो पेशेंट्स थे उनको 1 आना दिया जाता था एक मच्छर से कटवाने के लिए। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद। ये वो सिकंदराबाद में रहा करता था जहाँ के हॉस्पिटल में वो काम करता था। हाउ वी यूज टू कट ओपन द मॉस्किटोज स्टमक एंड पीप इन टू इट। अब वो क्या करते थे, जब वो मच्छर काट लेता था पेशेंट्स को तो वो हर एक मच्छर का पेट काट के उसके अंदर देखा करते थे माइक्रोस्कोप से, और मैं घंटों तक यही किया करता था। और रात तक मेरी जो गर्दन थी वो दुखने लगती थी और आंखों से ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। इट यूज बी वेरी हॉट, वी डेयर नॉट फैन अवर सेल्फ एज ऑल द मॉस्किटोज वुड फ्लाई ऑफ। और गर्मी में भी हमको फ़ैन हम नहीं चला सकते थे क्योंकि अगर हम फ़ैन चलाएंगे तो सारे मॉस्किटोज़ उड़ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता था कई बार कि मैं ही मलेरिया से बीमार हो गया हूँ। आई स्पेंड मंथ्स लाइक दिस। मैंने ऐसे महीनों गुजार दिए लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। वन डे वी कॉट अ फ्यू मॉस्किटोज दैट लुक डिफरेंट। एक दिन हमने कुछ ऐसे मच्छर पकड़े जो दूसरों से अलग थे। ये ब्राउनिश थे और इनके जो विंग्स थे उन पे कुछ स्पॉट्स थे। जब मैंने इनके स्टमक में देखा, उनमें से एक फीमेल मॉस्किटो थी जिसके स्टमक में जब मैंने देखा तो मुझे वहाँ पर कुछ ब्लैक ब्लैक नज़र आया। मैंने उसको और ध्यान से देखा, तब मुझे सेम वो छोटे छोटे जर्म्स दिखाई दिए जो कि हमने मलेरिया पेशेंट के ब्लड में देखे थे। एट लास्ट वी हैड द प्रूफ। अब हमारे पास प्रूफ था कि मॉस्किटोज ही मलेरिया स्प्रेड करते हैं, मलेरिया फैलाते हैं। In December 1902, Ronald Ross got the highest award for his discovery. 1902 में रोनाल्ड रॉस को अपनी इस महान खोज, इतनी ग्रेट डिस्कवरी के लिए हाईएस्ट अवार्ड मिला, मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला। 1905 में जब वो मर भी रहा था तो रॉस के लास्ट वर्ड थे, आई विल फाइंड समथिंग, आई विल फाइंड समथिंग न्यू। मैं कुछ नया ढूंढूंगा, मैं कुछ नया ढूंढूंगा। तो इस तरह से रोनाल्ड रॉस और उसके जैसे कई डॉक्टर्स की मेहनत और हार्ड वर्क की वजह से हमको पता चल सका कि मच्छर जो होते हैं वो कितनी सारी बीमारियां फैला सकते हैं। जब हमें मलेरिया के बारे में पता चला उसके बाद ही और स्टडीज़ हुई जिससे कई सारी और बीमारियां पता चली जो कि मच्छरों से फैलती हैं। तो इस लेसन में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं मच्छरों से बचने के लिए और एनीमिया से बचने के लिए, उनको आई होप कि आप फॉलो करेंगे।